आज के सेशन में हम बात करेंगे CPWD, MES, CWC, BRO, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, CWPRS और NTRO, इन सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में। 4 रीजन्स है जहां पर आपको नौकरी मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें जो टेक्निकल रिपोर्ट्स है वो आपको टाइम टू टाइम प्रिपेयर करनी होगी। अगर आपको मिलिट्री के लिए सर्व करने का कभी इंटरेस्ट है तो आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। इस बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप पुणे के आसपास रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं घर के आसपास जॉब करूं तो ये आपके लिए ये डिपार्टमेंट अच्छा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जब आप SSC JEE एग्जाम क्रैक करते हो तो वेरियस डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आप जिसमें जूनियर इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो, उन डिपार्टमेंट्स में वर्क प्रोफाइल किस तरीके की रहती है, एक जनरल आइडिया इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि आप लोग जब एग्जाम निकालेंगे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है जहां आप ज्वाइनिंग कर सकते हो और वहां पर किस तरीके का काम रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के सेशन में हम बात करेंगे CPWD, MES, CWC, BRO, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, CWPRS और NTRO, इन सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आप सभी स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट का एक फेवरेट डिपार्टमेंट विच इज CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में अच्छी बात यह रहती है कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग अर्बन एरियाज में आने के चांसेस है, क्योंकि ये 4 रीजन्स है जहां पर आपको नौकरी मिलती है। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं तो आपको घर के पास ही नौकरी मिलने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपको CPWD डिपार्टमेंट ज्वाइन करके मेंटेन करना ज्यादा आसान होता है। इसी के साथ साथ अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काम रहेगा। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया, कोई ऑफिस, हॉस्पिटल्स, इनका कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना। यहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर हो तो इंटरनल वायरिंग चेक करना, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजें, लाइटनिंग, लिफ्ट्स, एयर कंडीशनिंग, ये सब चीजें देखना, ये आपका काम रहता है। ऑफिस वर्क भी रहता है और आपका साइट पर भी कुछ काम रहता है। आपका सुपरविजन का काम रहता है, आपको कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होती है, आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग जो रहेगी वो अर्बन एरियाज में रहेगी और इस डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में। चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है हमारा दैट इज BRO, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आप BRO में एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली बात आपको रिमोट एरियाज में काम करना होगा। और यस, यहाँ पर आपका फील्ड का काम ज्यादा रहेगा और रिमोट एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में काम करना है तो आप लोगों का एक मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है। उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, अलग से सारी डिटेल्स मेंशन है कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, BRO के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम रहेगा बॉर्डर पर, चाहे वो रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, एयरफील्ड, टनल्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम आपको देखना होता है। अब यहाँ पर आपकी पोस्टिंग किन एरियाज में आएगी? बॉर्डर के आसपास, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग आने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर बात करें जो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी है, अब मशीनरी से रिलेटेड काम, जो उसकी मशीनरी में मेंटेनेंस से रिलेटेड काम, इक्विपमेंट्स का काम, ये सब मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर देखते हैं। और मेंटेनेंस एंड सेटअप ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम, ये आपका इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर का काम रहता है। तो बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन। CWC डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ऑफिस वर्क थोड़ा ज्यादा रहता है। साइट का काम भी आपको रहेगा बट बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं रहता आपका इस डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको वाटर रिसोर्स में इंटरेस्ट है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे हाइड्रोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करना होगा, जैसे आप रिवर वाटर लेवल चेक करेंगे, डिस्चार्ज चेक करेंगे, सेडिमेंट्स की स्टडी करेंगे, आप इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे। अगर आप लोगों को कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत है तो आप उसके लिए रिपोर्ट वहां पर तैयार करेंगे। इसी तरीके से आपको साइट पर जाना होगा तो वहां पर अलग अलग जगह पर इंस्पेक्शन करना होगा, विजिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ डैम्स, कैनाल्स, रिजर्वायर्स, ये सारी चीजें चेक करनी होगी। फ्लड फोरकास्टिंग में आपको सपोर्ट करना होगा क्योंकि आप एज अ इंजीनियर वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें जो टेक्निकल रिपोर्ट्स है वो आपको टाइम टू टाइम प्रिपेयर करनी होगी। यहाँ पर मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियर्स की क्या ड्यूटी रहेगी? अब आपको पता है जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनका काम करना, उनका मेंटेनेंस की चीजें देखनी, वो सारी मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर को देखनी होती है। और वैसे ही सेम इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर का काम, जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, पावर सप्लाई से रिलेटेड काम है वो आपको देखना होगा। अब सेंट्रल वाटर कमीशन में आपको अर्बन एरियाज में भी काम करने को मौका मिल सकता है या किसी और विलेज एरिया के आसपास भी काम करने का
का मौका मिल सकता है, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि हमेशा अर्बन एरियाज में ही नौकरी मिलेगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि आप लोगों का जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है दैट इज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आपको मिलिट्री के लिए सर्व करने का कभी इंटरेस्ट है तो आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका फील्ड वर्क भी रहेगा, आपका ऑफिस वर्क भी रहेगा। तो मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या फिर कोई रोड्स बनाना, तो उसका कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस काम करना, छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम करना, वो सारे आप लोगों को देखने होते हैं। अब जब आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी पोस्टिंग बॉर्डर एरिया के पास आएगी। यहाँ पर आपका क्या है कि जो मिलिट्री है उसकी अलग अलग कमांड्स हैं। तो जैसे आपको वहां पर जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप कौन सी कमांड ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। अब सेंट्रल कमांड में जो एरियाज आते होंगे, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, तो वहां पर आपको किसी भी जगह पर भेजा जा सकता है आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। तो हो सकता है कि आपके एरिया के पास ही जो मिलिट्री का वहां पर कमांड होगा वहां पर आपको नौकरी मिल जाए, तो आपको घर के पास भी नौकरी मिल सकती है, बट यहाँ पर बॉर्डर के पास आने के ज्यादा चांसेस नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप मिलिट्री एरिया में रहते हैं तो वहां पर आप लोगों को सेफ्टी भी मिलेगी, यानी कि अगर फीमेल कैंडिडेट्स भी सोचे तो आप लोगों को भी वहां पर पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी फील होगी। और मिलिट्री एरिया में इसके अलावा भी आपको बहुत ज्यादा पर्क्स जो है वो देखने को मिलते हैं अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की। तो फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। आप लोग जानते हैं ये गंगा रिवर पर बनाया गया है वेस्ट बंगाल में, यानी कि हमारी नौकरी कहाँ लगेगी, ज्वाइनिंग कहाँ आएगी, वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज आपको पहले ही यहाँ से क्लियर हो जाती है कि अगर आपका घर आप उस एरिया के आसपास रहते हैं तो आप वेस्ट बंगाल में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपके लिए ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अब फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में आप लोगों का देखिएगा जो मेंटेनेंस से रिलेटेड काम होगा, जैसे गेट्स हो गए, एम्बैंकमेंट्स, गाइड बंड, स्पिलवेज, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे इनका ऑपरेशन करना, इनका मेंटेनेंस करना, ये सारी चीजें आप देखेंगे। फ्लड मैनेजमेंट, फ्लड मॉनिटरिंग, ये चीजें, यहाँ पर भी रिपोर्ट्स तैयार करना, ये भी आपका काम होगा। साइट पर इंस्पेक्शन करना, वहीं पर जितने भी हमारे हाइड्रोलिक मशीनरी होगी उसका रिपेयर मेंटेनेंस का काम किसका रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स का रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका साइट का काम भी रहेगा, आपका ऑफिस का काम भी रहेगा, और आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं CWPRS, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें अगर आप एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली बात आपकी लोकेलिटी क्या रहेगी, पुणे। तो अगर आप पुणे के आसपास रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं घर के आसपास जॉब करूं तो ये आपके लिए ये डिपार्टमेंट अच्छा है। अब सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, यहाँ पर जो ज्यादातर काम रहता है वो रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज का रहेगा, और ज्यादातर काम आपका लैब्स में रहेगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना, उसका डाटा रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना। तो देखिएगा यहाँ पर ज्यादातर काम जो रहेगा लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निकल ड्यूटीज आपकी रहेंगी। जेई वर्क्स इन स्पेशलाइज्ड लैब्स एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, आपको एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होंगे, डाटा को रिकॉर्ड करना होगा, ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी इक्विपमेंट्स है आपको उसका मेंटेनेंस देखना होगा। इलेक्ट्रिकल जेई मेंटेन द पावर सिस्टम, सेंसर्स जो भी आपको वहां रिक्वायर है, इंस्ट्रूमेंट्स इन रिसर्च सेटअप उसको देखेंगे। सिविल इंजीनियर्स जो है फ्लो मॉडलिंग हो गया, सेडिमेंट्स हो गया, उसका टेस्टिंग करना, उसका एनालिसिस करना, तो ये काम किया जाएगा। और इसमें आपका जो लोकेलिटी है वो पुणे रहता है। तो यहां से भी कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ आप ये ज्वाइन करना चाहेंगे, आपके घर के पास है या आपके लिए फिजिबल है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दैट इज NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जो है इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए काम करते हो, रॉ के लिए काम करते हो। तो अब वहां पर एज ए जूनियर इंजीनियर अगर आप काम करेंगे तो बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, कोई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उनका मेंटेनेंस का काम करना है, तो वो सिविल इंजीनियर देखेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई से रिलेटेड है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और सिमिलरली यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर जैसे जनरेटर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गए, मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ NTROs, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप ये नेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जगह कोई फिक्स नहीं होती है, लेकिन हाँ आपकी पोस्टिंग दिल्ली,
मुंबई, बेंगलुरु यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिक्स नहीं है कि इन्हीं जगह पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा एनटीआरओ में भी आपका जो काम रहेगा, आपका यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सीडब्ल्यूपीआरएस जो पुणे का रहने वाला है और जिसको रिसर्च और इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो ये ज्वाइन कर सकता है। यानी कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आप अपना ये देखकर कि हाँ लोकेलिटी मुझे क्या मिलेगी, आप यहाँ पर डिपार्टमेंट्स प्लान कर सकते हो। अब सिर्फ डिपार्टमेंट ही फेवरेट नहीं बनाने से काम होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए उस डिपार्टमेंट को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं 2024 एसएससी जेईई एग्जाम की बात करूँ ना, तो आपका सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 400.42 गई थी, और यहीं पर आप लोगों की सीडब्ल्यूपीआरएस अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी कंपटीशन कम नहीं है। 425.93 मार्क्स वाला जो आपका यहाँ पर अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था उसका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, सीडब्ल्यूपीआरएस में इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती है, लेकिन देखिएगा कट ऑफ कितना ज्यादा गया है। तो यहाँ पर आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 389, सीडब्ल्यूसी 388, बीआरओ 375, तो आप जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर देखोगे 370 से ज्यादा ही फाइनल स्कोर पर आप लोगों को ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स असाइन हुए हैं। सिमिलरली आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना 350, अगर आप किसी और कैटेगरी से भी हैं तो देखो 348, 357, 356, तो इससे कम स्कोर नहीं गया है जो आपका फाइनल कट ऑफ गया है। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा आई होप कि हाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर किस तरीके का काम रहता है। और यस, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आपको क्योंकि शहर में अर्बन एरियाज में अगर जॉब करने का मौका मिलता है तो आप लोग जानते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो भी इस तरीके से डिफाइन होती है एक्स सिटीज, वाई सिटी और जेड सिटीज में। तो एक्स सिटीज में अगर आप काम करोगे तो आपकी सैलरी बाकी सिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी, तो वो आपको यहाँ पर रहेगा। अर्बन एरियाज में आप काम करते हो तो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेहनत भी आपको उस लेवल की करनी होगी। इसके अलावा मैंने बाकी सारे भी डिपार्टमेंट्स का एक वर्क प्रोफाइल आप लोगों को बताया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोगों का फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है और 2025 में एग्जाम निकालकर आप कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, और किसी डिपार्टमेंट के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। अच्छे से मेहनत करो, अभी आप लोगों के पास इनफ टाइम है। अगर आप अभी भी एक एक पल ऐसा रखते हो कि नहीं मैं हर पूरा जितना मेरे पास 3 महीने 3.5 महीने का जो टाइम है मैं एसएससी के लिए ही दूंगा, मैं कहीं पर डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं आने दूंगा अपनी तैयारी के बीच में, तो श्योरली आप एग्जाम निकाल सकते हो। आपको अपना टारगेट सामने दिखना चाहिए। तो आपको कोई भी गाइडेंस रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना और अपना फेवरेट डिपार्टमेंट जरूर बताकर जाइएगा। थैंक यू सो मच।